हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है एंड क्या निकल के आता है। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, अभी क्या कन्फेस करना चाहते हैं। चलो आज कन्फेशंस देखते हैं। टॉपिक ले लेते हैं, भोले आप गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, अभी भी घमंड में है। ठीक है, घमंड गया नहीं। प्लीज गाइड करें, अपनी गलती का एहसास हुआ भी है या फिर एवं ही अभी घमंड में है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को उनकी गलती का एहसास हुआ है कि नहीं, क्या कन्फेस करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। गाइड मी। अब अगर कोई कार्ड गिरा तो हम लेंगे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कन्फेस करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, एम्परर। अभी भी घमंड है या फिर कुछ समझ में आया है? गाइड करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, two of wands, eight of wands, five of wands, ten of cups, five of pentacles, death, king of wands, and five of wands, sorry, five of swords. ठीक है, फाइव ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्यों आया है एंजल्स? ओके गाइज, बहुत ही सिंपल रीडिंग निकल कर आई है और आप जानते हैं कि रीडिंग में जो कुछ भी आता है एज इट इज मैं आपको बता देती हूँ। मतलब जो भी रीडिंग निकल के आती है, जैसी भी इंसान की निकल के आती है, जैसी भी एनर्जीज आती हैं, जो भी वाइब दे रही होती हैं, जो कुछ भी होता है जैसा एग्जैक्टली आता है, तो कई बार बहुत सारे लोगों को रीडिंग ट्रिगर करती है एंड उनके अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। बट आपको ये मानना होगा, मतलब ये चीज़ मानकर आप रीडिंग देखें कि हर रीडिंग आपके लिए हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ रीडिंग्स किसी के लिए पर्टिकुलर गाइडेंस होती हैं, उनकी पर्सनल रीडिंग की तरह आ जाती हैं वो, जब वो क्लैरिटी मांगते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कुछ ऐसी रीडिंग्स निकल आती है जो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ट्रिगर कर गई। ठीक है, तो आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे जरूरी नहीं, क्योंकि अपने चैनल पे तो आपको पता है कि हमेशा अलग अलग तरीके से रीडिंग्स निकलती रहती हैं। ये रीडिंग में मैंने कन्फेशंस पूछे थे, ठीक है। आप शुरू कर लेते हैं। तो आपको पता है कि आप आपके पार्टनर की प्रायोरिटी कभी नहीं रहे, और ये बिल्कुल फैक्ट है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एकदम सच्चाई है कि आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट कभी नहीं रहे। क्योंकि एम्परर के कार्ड के नीचे यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है कि आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी में यहाँ पर वो एनर्जी हो कि मेरे व्यूअर्स के लिए ये पावरफुल एनर्जी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अगेन मुझे वो फैमिली दिख गई। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटी लिस्ट में पहले कभी नहीं रहे। आपके पर्सन एक्चुअली क्या है
कि फैमिली को ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं या फैमिली को ही हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो जब भी इन्हें कहीं ऐसा है कि 2 में से किसी एक चीज़ को डिसाइड करना है या चूज़ करना है, आपका पार्टनर पहले फैमिली को देखेगा, आपके इमोशंस की आपकी वैल्यू उसको नहीं होती है, ठीक है? ये बात मुझे यहाँ पर रीडिंग के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। तो फिर हमसे बात क्यों करते हैं? 8 ऑफ वांड्स हमारे पास क्यों आते हैं? 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी आई है, ठीक है? आपके पास क्यों आते हैं, आपसे बात क्यों करते हैं कि आप इस पर्सन की खुशी हो। वाओ! अब यहाँ पर ना ये दोनों बातें ना आपस में इन कोई मैच नहीं है इनका, कि हम तुम्हारी खुशी भी हैं एंड हम तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की तो आप खुशी हो, लेकिन आपके पार्टनर की फैमिली की आप खुशी नहीं हो, ठीक है? ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। मतलब आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपको, लेकिन आपके पार्टनर की फैमिली नहीं चाहती है आपको। अब ये लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर की प्रायोरिटी लिस्ट में इसीलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पर चॉइस होती है इस पर्सन के पास, और चॉइस में हमेशा फैमिली फर्स्ट होती है। आप ऐसा नहीं है कि आप विश नहीं हो, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है क्योंकि देखो बातचीत हुई, आपने इस पर्सन से कहा कि तो मेरी वैल्यू क्या है, मेरी जगह क्या है, मेरी प्लेस क्या है लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है क्योंकि आपकी प्लेस देनी है तो फैमिली के अगेंस्ट जाना है। यहाँ पर बड़ा सिस्टम ऐसा है इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर आपकी आपकी और आपके पार्टनर की फैमिली की नहीं बनती। आई थिंक आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं अगर, तो पार्टनर आपके साइड पर हो जाए, अगर उनकी फैमिली आपके साइड पर हो जाए, लेकिन ऐसा नजर आता है कि उनकी फैमिली आपके साइड पर नहीं है, ठीक है? या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। चलो फैमिली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपके पार्टनर ही कुछ ऐसे होते हैं कि सब कुछ देखभाल की करना चाहते हैं, सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं। तो उस परफेक्शन के चक्कर में या आपको वैल्यू नहीं करते, या आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते, या आप प्रायोरिटी भी नहीं रखते। ऐसे केस में क्या किया जाए? ऐसे केस में क्या किया जाए शिविदी? क्योंकि बड़े इस तरीके की जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो मतलब ऐसे सवाल आते हैं कि ऐसे केस में किया क्या जाए? जो आपको प्रायोरिटी दे उसे आप प्रायोरिटी दो। जो आपको वैल्यू दे उसे आप वैल्यू दो। जो आपको इम्पोर्टेंस दे उसे आप इम्पोर्टेंस दो। हाँ, अगर ऐसा है कि आपके निभाने से सारी सिचुएशन सॉल्व हो सकती है और आपका पार्टनर आपका फुल ऑन सपोर्ट में रहता है, चलो प्रायोरिटी नहीं देता कोई बात नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों मिलकर लेकिन अच्छी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। आपका पार्टनर आपका साथ चाहता है फैमिली को हैंडल करने के लिए, और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है, हमेशा आपका स्टैंड लेता है, हमेशा आपको ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ से भगा देता है या आपको चाहता नहीं है या आपको एक किनार कर देता है। ऐसे केस में अगर फैमिली आपको नहीं भी एक्सेप्ट करती है, तो भी अगर आपका हस्बैंड आपकी वाइफ आपके सपोर्ट में है तो आपको निभानी चाहिए प्यार की खातिर। लेकिन अगर पार्टनर ही आपका ऐसा है जो दोगला है, जो आपको अकेला कर देता है, अकेला छोड़ देता है, जो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास होता है, जब ज़रूरत नहीं है तो चला जाता है, ऐसे केस में भाई निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे केस में तो ठीक है प्यार है, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आपके साथ रहा जाए, आप तो फजीयत कर दोगे हमारी, ठीक है? तो जब भी इस तरीके केस बने लाइफ के अंदर, हमेशा ये देखो कि आपका पार्टनर अगर सपोर्टिव है तो फैमिली नहीं भी मानती है तो भी आपको मतलब दोनों को एक एक मिलकर रहना चाहिए, मतलब कम से कम एक दूसरे के साथ निभाना चाहिए। ये नहीं कि फैमिली नहीं मान रही तो आप अलग भाग रहे हो, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट है, फैमिली इतनी इम्पोर्टेंट है और आप किनार कर दिए जाते हो, आप कहीं हो ही नहीं, आप तो बस ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए हो खाली। ऐसे केस में ऐसे केस में बिल्कुल भी निभाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसी मैसेज आए हैं ना, इसीलिए मैंने ऐसे बोला, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपका पार्टनर डरता भी है। किससे डरता है? कि कहीं कोई स्ट्रगल क्रिएट ना हो जाए। मतलब ये कोई ऐसा है कि दूसरे की लाइफ में आप कितनी भी उसकी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अपना फायदा देखोगे, ये कोई मतलब नहीं होता। ये कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, ये कोई कनेक्शन भी नहीं है कि फैमिली की बात आती है तो आप डर जाते हैं, फैमिली की बात आती है तो आपके लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है, आप कहते हो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर ये है वो है। तो आप सामने वाले को फ्री कर दें, उसकी लाइफ में उसके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें कि आप जाकर ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हेल्प ले रहे हैं। जैसे वो अपनी लाइफ में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करके अपने लिए आगे बढ़ रहा है, जैसे आपको भी अपनी लाइफ में सॉल्व करके चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आपको सामने वाले की हेल्प लेनी चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, उसको क्रॉस रोड पर डालना चाहिए।
आप तो अपने मतलब से कर रहे हो, लेकिन सामने वाला उम्मीद लगा रहा है। तो आपके पार्टनर कुछ ऐसी ही हरकतें आपके साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे ये हमेशा आपको अपना रोना गा देते हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, मेरी तो ये दिक्कत है, मेरी तो वो मतलब आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कोई दिक्कत है, आपके लाइफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेले खुद को कैसे संभालते हो? यहाँ पर देखो निभाना या फिर मतलब बैलेंस करना भी वहां पर उचित है जहां पर आपको कम से कम, चलो 100% नहीं तो कम से कम 80 या 70% तो वैल्यू मिलती हो, ठीक है, इतनी प्रायोरिटी तो मिलती हो कि ठीक है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड या थर्ड तो मिलती हो, मतलब कम से कम आपका कुछ तो हो जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा हो। ऐसे केस में अगर कोई का निभाना है, बहुत मुश्किल है भाई, हर कोई नहीं निभा सकता। पहले के लोग निभा लेते थे, आज के लोग अपनी अपनी इम्पोर्टेंस चाहते हैं, आज के लोग थोड़ा सा अपनी जगह देखते हैं कि मेरी जगह है भी कि नहीं। मुझे इस पर्सन की एनर्जी में सारी चीज़ें दिखाई दी हैं जो मैंने आपको बातें बोली। आप ये मत सोचना कि ये रीडिंग मैंने हटकर की है टॉपिक से हटकर, क्योंकि कुछ लोग लिख देते हैं कि आपका ज्ञान आ जाता है बीच में रीडिंग के। ये रीडिंग में ही मैसेजेस हैं, ठीक है, हटकर कुछ नहीं था इसमें, क्योंकि इस पर्सन की वाइब ही ऐसी है कि हमेशा आपको आपसे बातचीत अच्छी लगती है, आप इस पर्सन की ख्वाहिश भी हो। लेकिन क्या फ़ायदा कि आप इतना डरते हो और आप अपनी ख्वाहिश को अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे। क्या फ़ायदा कि आप अपनी ही विश को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, सिर्फ आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। मतलब किसी की लाइफ में आप धक्का गाड़ी थोड़ी हो कि कोई आपको अपनी लाइफ के अंदर घसीटे जा रहा है बस खाली। जगह कहाँ है आपकी? प्लेस है भी कि नहीं है? प्लेस ही नहीं है तो बस आपके साइड साइड बाय साइड चलने के लिए हो क्या? ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन जब भी आप इनसे कहेंगे तो कह देंगे हमारी लाइफ के अंदर 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, हमारी लाइफ में बहुत दिक्कत है, हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम। हालांकि ये पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि निकलना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन से, लेकिन ये पर्सन फैमिली के स्ट्रगल को लेकर बहुत ज़्यादा डरता है कि मेरा कोई भी स्टेप मेरी फैमिली को प्रॉब्लम में ना डाले। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये चाहते नहीं हैं, पर इनके अंदर फियर इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि एक्शन में नहीं आते। पर्सन बचने का प्रयास करता है। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, मैंने कई बार माँ काली वाला एग्जाम्पल दिया है आपको, कि या तो भाग लो या तो भाग लो, मतलब या तो पार्टिसिपेट करो या फिर दौड़ लगा दो। ठीक है, डर का दो ही डर डर से बचने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो भाग लो, या तो डर का सामना करो, डर के आगे जीते हैं, या फिर भाग लो यानी कि दौड़ लगा दो, यानी कि भाग जाओ सिचुएशन से ही भाग जाओ, रन कर जाओ। ठीक है, लेकिन रन करने वाली सिचुएशन ऐसी होती है कि आप टेम्पररी होती है वो, आज भाग गए फिर कल आपको फिर सामना करना पड़ेगा। लेकिन पार्टिसिपेट करना यानी कि उसका सामना करना, उस डर का सामना करना, वो परमानेंट भगा देता है आपकी लाइफ से डर को। एक बार आपने उसका सामना किया, अब वो सामने नहीं आएगा आपके दोबारा। तो आपके पार्टनर के लिए भी यही सिचुएशन है कि आप डर का सामना करें, अपनी खुशी प्राप्त करें, और अगर आप अपने डर का सामना नहीं कर सकते तो आप सामने वाले का इस्तेमाल ना करें। ठीक है क्योंकि आप सामने वाले को छोड़ते भी नहीं हो और उसे कोई कमिटमेंट भी नहीं देते हो, ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। आप सामने वाले का मतलब एक तरीके से यूज कर रहे हो ना, इससे अच्छा है कि आप अपने आप को हील करो और अपनी बैटल, अपनी लड़ाई, अपनी युद्ध खुद से लड़ो, अपनी लाइफ के अपने डीमंस को खुद हराओ। यहाँ पर एनर्जी डेथ कार्ड की है। इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऐसा लगता है कि मेरे को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइफ खत्म कर दी। इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, ये फैमिली में आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। परमात्मा नहीं कहता कि तुम जबरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, लेकिन ये आगे बढ़कर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर कहते हैं मेरी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई बार रीडिंग्स में आपको ये गाइड किया गया है ईश्वर की तरह से कि आप उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जितनी ईश्वर आपके ऊपर डाल रहा है, ना कि कॉन्शियस थॉट दे कि भगवान इसका भी मैं करूंगा, उसका भी मैं करूंगा, फिर इधर का भी मैं करूंगा। ये कॉन्शियस थॉट क्यों डालने, ऐसे संकल्प क्यों डालने कि सबका मैं करूंगा? नहीं, ईश्वर ने मुझे जितनी जिम्मेदारी थी उनका मैं जरूर करूंगा, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लेनी है भाई कि सबका मैं ही करूंगा कुछ लोग होते हैं फैमिली में ऐसे जो कहते हैं मुझे तो सबका करना, मुझे तो सबका देखना। ये कॉन्शियस थॉट है, ये इनकी खुद की मैनिफेस्टेशन होती है कि भाई मैं तो सबका करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर एनर्जी आती है टू ऑफ वॉन्ट्स एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, ये पर्सन की एक चीज़ और है कि मतलब ऐसा व्यक्ति ना थोड़ा सेल्फिश भी हो जाता है, हमेशा अपने बारे में सोचेगा। और सेल्फिश होने में एक चीज़ सबसे बड़ी घाटे में जाती है, जबकि आप सेल्फिश होकर जब भी कर्मा क्रिएट करते हैं आप नुकसान में जाते हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पर ये दिखाता है किंग ऑफ वॉन्ट्स कार्ड के साथ कि डिसीजन लेने में ये पर्सन को हमेशा दिक्कत होती है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरफा सोचते हैं। अगर ये दो तरफा सोचें तो कभी इन्हें दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं परफेक्ट हूँ दोनों तरफ की सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, तो मैं एक परफेक्ट डिसीजन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं खुद ही परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा झुकाव किसी एक सिचुएशन के प्रति ज़्यादा है,
कभी भी परफेक्ट डिसीजन आ ही नहीं सकता है, एक ना एक हर्ट हो जाएगा। तो जो लोग भी इस तरीके के लोग होते हैं ना, सबसे पहले खुद की बैलेंस एनर्जी पे काम करना चाहिए, ताकि ये फैमिली को और पार्टनर को बैलेंस करना सीख सकें। और जिस दिन ये बैलेंस करना सीख जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं आती है। तो ये पर्सन बात करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आप मेरी एक ही ख्वाहिश हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होती है। अगर आपने इस पर्सन से कभी कुछ कहा है, कभी कुछ बोला है, तो इसका इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लगा देंगे। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारी वजह से इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तुम्हारी वजह से इतना मेरा दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कमिटमेंट नहीं देते, तो यहाँ के जो लोग हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, कर्ज कर देते हैं। तो कर्ज का इल्ज़ाम भी आपको लगाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा था, मेरी हरकतें ख़राब थी, इसलिए सामने वाले ने कर्ज किया। उसका इल्ज़ाम भी आपको लगाएंगे कि आपके कर्ज कर दिया था, इसलिए मेरी खुशियाँ पूरी नहीं हो रही। परफेक्टली आपसे ये रीडिंग कितना रेजोनेट करती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रिगर करती है तो हील कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दुनिया की सच्चाई यही है, ठीक है। कोई किसी का नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।